नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों मैं हूं आपका फ्रेंड कुमार सत्यम। स्वागत करता हूं आपका फिर से मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल रुद्र मेडिटेशन में। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों ग्रहों का हमारी जिंदगी में जो प्रभाव पड़ता है वो आप खुद समझ सकते हैं कि कभी अचानक से बहुत सारी परेशानियां आ जाती हैं, कभी बिना वजह धन का लाभ हो जाता है तो कभी बिना वजह धन खर्च हो जाता है, या फिर ऐसा होता है कि किसी भी कार्य को करने के लिए जाते हैं तो सफलता नहीं मिलती है, घर में कलह मचा रहता है या फिर परेशानियां लगी रहती हैं। तो दोस्तों अगर हमारे ग्रहों में देखा जाए कि धन का लाभ जो सबसे ज्यादा जो ग्रह कराता है या करोड़पति अरबपति बनाने की ताकत जो ग्रह रखता है तो वो सिर्फ ये है कि राहु केतु। और यदि आप इन ग्रहों की यदि आप शांति कर लेते हैं या यह ग्रह आपके ऊपर प्रसन्न हो गए तो दोस्तों आप लोगों की जिंदगी में पैसों का धन का प्रवाह होने से कोई ग्रह नहीं रोक सकता। शुक्र जो होता है ये लग्जरी का कारक है, लेकिन दोस्तों शुक्र ग्रह को प्रसन्न करना इतना आसान नहीं है। शनि जो है ये भी करोड़पति बना देते हैं, लेकिन शनि ग्रह करोड़पति तब बनाते हैं वो कर्मों के अनुसार। अगर आपके पूर्व जन्म के या पूर्व कर्माज आपके सही हैं, अगर उनका फल अच्छा है, क्योंकि शनि महाराज की जब दशा चलती है तो सिर्फ कर्मों का ही फल देते हैं। अगर आपने कुछ बुरे कर्म किए हैं तो आप लोगों को वही जो कर्म का जो फल मिलेगा वो 100 गुना बढ़ करके मिलेगा। अगर आपने पूर्व जन्म में कुछ गुप्त दान किए हैं, कुछ दान वगैरह पुण्य वगैरह किए हैं, अगर आपने 1 रुपए दान किया है और यदि शनि दशा आपको चल रही है और आपके पुण्य कर्म यदि उद्गम हो रहे हैं तो क्या होगा दोस्तों, 1 रुपए का आपको जो फल मिलेगा वो 1 लाख के बराबर मिलेगा। शनि महाराज की यह दशा होती है। और यदि आपने किसी को जरा से भी तिनका भर भी किसी को दुख दिया है और शनि महाराज की आपके ऊपर दशा चल रही है तो दोस्तों इसका मतलब यह है कि आपने अगर 1 पॉइंट अगर किसी को दुख दिया है तो आपको वही लाख गुना ज्यादा आपको दुख देगा। तो दोस्तों और ग्रह जो होते हैं उनको प्रसन्न करना बहुत मुश्किल होता है। इनके जो ग्रह दशाओं को अनुकूल करना बहुत कठिन होता है। बहुत उपाय करने पड़ते हैं, बहुत मंत्र पढ़ने पड़ते हैं, शांति करनी पड़ती है, तब ये ग्रह फल देते हैं। लेकिन यदि राहु केतु को यदि प्रसन्न कर लिया जाए और केतु को प्रसन्न कर लिया जाए तो दोस्तों बहुत ही सरल से उपाय रहते हैं। आपको 21 से 41 दिन में इनके रिजल्ट मिलना शुरू हो जाते हैं। तो मैं एक छोटा सा उपाय आपको बताऊंगा। अगर ये उपाय आप करते हैं तो आपको मंगलवार के दिन उपाय करना है, लेकिन करने के बाद में आप दोस्तों 3 या 4 मंगलवार में इसका रिजल्ट आपको आंखों के सामने दिखने लगेगा। क्योंकि ये ग्रह इतने बलवान होते हैं कि कोई ग्रह इनको अगर किसी ये राहु केतु ग्रह यदि किसी पर मेहरबान हो जाते हैं तो रोड से उठा के उसको करोड़पति बना देते हैं। मतलब कि उसकी जिंदगी में धन का प्रवाह इतना ज्यादा हो जाता है कि वो हर चीज जो भी उसकी मनोकामना वो पूर्ण कर सकता है, आर्थिक स्थिति से मजबूत बन जाता है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, मंगलवार के दिन इस प्रयोग को करना है। मंगलवार से शुरू करना है और मंगलवार से ही मंगलवार तक इस प्रयोग को करते रहें। इसमें कोई खर्चा नहीं है, कोई पूजा नहीं है, कोई पाठ नहीं है, कोई मंत्र जाप नहीं है। बस आपको यह करना है कि आपको कोयले लेना है दोस्तों, 8 टुकड़े लेने कोयले के। आप चाहे तो मार्केट से खरीद भी सकते हैं और आप चाहे तो लकड़ी वगैरह से जला करके घर में कोयले बना सकते हैं। वैसे दोस्तों मार्केट से जो आता है, जो खदान में जो मिलते हैं कोयले, वो वाला ज्यादा बेस्ट होगा। तो आप वाले कोयले लेकर के आए, क्योंकि वो प्राकृतिक होते हैं, वो प्रकृति के द्वारा बने होते हैं। और हमारी जिंदगी में प्रकृति द्वारा जो एनर्जी होती है उसका उपयोग किया जाए तो अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो आप मंगलवार के एक दिन पहले आप कोयले ला करके रख लें। आप 8 टुकड़े उसके ले लें। आप 8 टुकड़े लेने के बाद में केतु ग्रह का ध्यान करते हुए आपको इन कोयले को लेकर जाना है बहते हुए जल में। अब दोस्तों काफी लोग बोलेंगे कि हमारे पास आसपास बहता हुआ जल नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि इस प्रयोग को बहते हुए जल में ही करना है। इसमें कोई ऑप्शन वगैरह नहीं है। अगर आप बहते हुए जल में प्रवाहित कर सकते हैं तो ही इस प्रयोग को करें। अगर आप नहीं कर सकते तो इस प्रयोग को ना करें, क्योंकि इसका बेस्ट रिजल्ट आपको चाहिए। आप चाहते हैं पूर्ण रूप से इसका लाभ प्राप्त हो तो उसको बहते हुए जल में ही प्रवाहित करें। तो आपको क्या करना है, 8 आप कोयले ले लेंगे टुकड़े। मंगलवार के दिन आप सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में कभी भी कर सकते हैं, समय का कोई बंधन नहीं है। बस सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में इस प्रयोग को करना है आपको। तो आप इन 8 कोयले को लेकर के नदी के किनारे चले जाएं। अब एक टुकड़ा हाथ में लें, उसमें बोले ओम किम केतवे नमः और जल में छोड़ दें। यह करते हुए 8 टुकड़ों को आपको जल में प्रवाहित कर देना है। अब यथाशक्ति किसी अपंग को, कोई जो कोढ़ी होते हैं उनको, या कोई अंधा है उनको, अगर हो सके तो कई कलर के वस्त्र, यानी कि एक रंग ना हो जिसमें 3-4 कलर हो, ऐसे कपड़े आप दान कर दीजिए।
जरूरी नहीं है कि आप हर मंगलवार को करें, लेकिन पहले मंगलवार से इस प्रयोग को शुरू कर दीजिए। उसके बाद में जब भी आपको लगता है कि आपके पास में तो कुछ धन इकट्ठा हो गया है, तो आने वाले मंगलवार में या 3-4 मंगलवार छोड़ के फिर दान कर दें। दोस्तों, यदि आप अंधे की, अपंग की, कोढ़ी की, इनकी यदि आप सेवा करते हैं मंगलवार का ये उपाय करने के साथ में, केतु ग्रह आपका इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आपको देखते ही देखते रिजल्ट मिलने लगेगा। तो ये प्रयोग जरूर करें। दोस्तों देखिए, दान का मतलब होता है दे करके जो आना। आप दान कर रहे हैं तो दान करके जो आना, जो आप दान करेंगे और ग्रहों की जब दशाओं से आपको मिलेगा तो आपको 100 गुना बढ़कर के मिलेगा। आप सिर्फ प्रयोग कर लेंगे कि आपने कोयला छोड़ दिया और अब आपको धन संपत्ति ग्रह प्रसन्न हो जाए, तो ये नहीं होगा दोस्तों। थोड़ा बहुत दान भी करना पड़ेगा, क्योंकि दान में ही शक्ति होती है। दे करके जो आना, जो आप देंगे उसके बाद में जो आपको वापस मिलेगा। आप धरती में क्या करते हैं, एक दाना आप धरती में डालते हैं, वो 100 गुना मिलता है आपको। तो बस यही चीज हमारी जिंदगी में होता है। जब आप दान करेंगे तो वही चीज आपकी जिंदगी में 100 गुना बढ़ करके वापस आएगी। तो कोई भी उपाय करते हैं तो यथाशक्ति, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि 1000 रुपए 2000 रुपए दान करें। आप 10 रुपए दान कर दें, 5 रुपए दान कर दें, जो भी इनकम हो रही है आपके घर में, जितनी भी इनकम है उसमें से थोड़ा सा हिस्सा दान के लिए निकाल दें। क्योंकि जितना दान करेंगे उतना घर में बरकत आती है। और हमेशा ग्रेटफुल रहें, थैंकफुल रहें। जो भी आपके पास में है, जो भी आपको मिला है, जो भी आपको मिल रहा है, जो भी आपको मिलने वाला है, उसके लिए भगवान को धन्यवाद कहते रहे। अगर आप धन्यवाद कहेंगे तो आपके पास में दुआएं आएंगी, और आप शिकायतें करेंगे तो आपके पास में शिकायतें वापस आएंगी। तो यह प्रयोग करें और इसका लाभ प्राप्त करें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री काली जरूर लिखिए। इससे माता रानी की और दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे।